और मैं इसको इसमें डाल लेता हूँ। चलो जी, ढेर सारा अदरक, जैगरी, गुड़। सर्दियों में ना खाने का कमाल जो होता है भाई पूछिए मत, क्या बात है। और सर्दियों में खाना ओहो पता ही नहीं चलता कितना खाया जाता है। शरीर को गर्मी पहुंचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा खाना ज़रूरी है। मुझे याद है जब मैं सर्दियों में जर्मनी एक बार गया था काम से, तो डॉक्टर ने कहा भाई ज़्यादा खाना, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई कि यार चलो। तो हमने पूछा उसको क्यों, बोला शरीर को गर्म रखने के लिए खाना पड़ता है ज़्यादा, और साथ साथ ये भी कहा कि गर्माहट वाली चीज़ें खाना। अब गर्माहट वाली चीज़ें के लिए मैंने अपनी बेबे को फ़ोन लगाया, तो बेबे से हमने पूछा कि क्या करना चाहिए। बेबे ने कहा पुत्र अदरक खाना चाहिए। अदरक से मुझे याद आया कि अदरक जो है ना सर्दियों के लिए बेस्ट होता है। एक काम करते हैं, डिश बनाते हैं बढ़िया अदरक की लौंजी। तो उसके लिए चलो जी, बढ़िया पैन रख दिया, और अदरक की लौंजी के लिए बढ़िया सरसों का तेल। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सर्दियों वाली चीज़ें। ओ जी, मुझे याद है बचपन में बेबे क्या किया करती थी पता, सर्दियों में एक तो पकड़ के ना सरसों का तेल रगड़ देती थी पूरे एकदम शरीर पे। कहती थी ये देसी दवा है, और ये जो देसी दवा है ना बिल्कुल फिट है। सर्दियों में आपको तंदुरुस्त रहना, फिट रहना है, तो ये रेसिपी बिल्कुल फॉलो करें, और ये एपिसोड बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे बेबे के नाम पे अदरक की जय जयकार हो रही है। तो ये जय जयकार में तेल कर रहे हैं हम गरम, जैसे राई का तेल गरम, उसमें एलो जी हींग, सारी सर्दियों वाली चीजें के साथ साथ जीरा और राई एक छोटा छोटा चम्मच डाल लेते हैं। एलो जी, दोनों एक एक छोटा चम्मच डाल दिया। और मिस्टर कलौंजी ये लीजिए, ये भी एक छोटा चम्मच। और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, गैस कर देते हैं धीरे। अदरक को दो ऑप्शन है, अगर आपको यंग वाला अदरक नहीं मिलता तो ऐसे पुराना वाला मतलब बुढ़ापे वाला अदरक ले लें, उसको काट लें, गर्म पानी में डाल के उबाल के रख लें। नहीं भी किया तो भी ठीक है। और मैं इसको इसमें डाल लेता हूँ। चलो जी, ढेर सारा अदरक और सारी चीज़ें अभी फटाफट। जैगरी, ढेर सारा अदरक, यानी कि कम से कम 150 ग्राम अदरक ले लें, पील करके इस तरह से डाल लें। जैगरी, गुड़, जी हाँ ये भी सर्दियों के लिए बेस्ट, 1 कप डाल लें। और ये सारे जो मसाले ना सूखे वाले सब डाल देता हूँ। ये एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये भी एक छोटा चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी। हेलो जी, मिक्स करने के लिए बस गुड़ को मैं मेल्ट करूंगा। हेलो जी, अब सर्दियां हो या गर्मियां, एनर्जी तो बिखेरनी पड़ती है। एक्चुअली सर्दियों में ना ज़्यादा बिखेरनी पड़ती है। सर्दियों में लोग ऐसे कर रहे होते हैं रजाई के अंदर, मज़ेदार, ओहो। तो हम करते हैं वही जो आज तक करते हैं, ओ जी नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक। आहा, नमक शमक डल गया, और मिस्टर जैगरी मेल्ट होने की तागात पे है। और जैसे ही मिस्टर जैगरी मेल्ट होते हैं, हम जो है बेस्ट चीज़ इसमें यही होती है। मुझे याद है बेबे जब भी अदरक का अचार वचार डाल देती थी सर्दियों में, ख़ास तौर से कई बार सिरके में डाल देती थी, कई बार ऐसे ही सीधे जैगरी में डाल देती थी। अब मैं तो पका रहा हूँ, बट बेबे मुझे लगाए रखती थी काम पे। तो इसमें ये मिर्चें और ये जो स्वीटनेस वाली चीज़ है ना, बड़ी कमाल की होती है कि तीखापन मिर्चों से आता है। ये मिर्च इसमें सीधे बीच से काट के इसलिए डाल रहे हैं ताकि तीखापन जो है ना वो चाशनी में भी चले जाए। चलो जी, 6-8 मिर्चें ये लीजिए। अब मिर्चें भी डाल ली, अदरक भी डल गया, अब बढ़िया गुड़ मेल्ट हो गया। फाइनली सिरका यानी कि विनेगर, ये 3 बड़े चम्मच डाल देते हैं। और ये लीजिए जी, आहा, मिक्स कर लिया, पूछिए मत। थोड़ा सा गैस तेज कर लेता हूँ और तेज आंच पे थोड़ी देर पका लेता हूँ, यानी कि सिर्फ गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, बस इसी के लिए। अब इसमें परफेक्ट खटास, तीखापन सब कुछ होगा, लेकिन खाने में कब मजा आएगा पता? 3 दिन बाद, अभी नहीं। सबर अली मतलब सबर का फल मीठा होता है, और ये जो अदरक है खाने में मीठा, जबान पे चटकारा, आहा, कुछ मत पूछिए। अब ये बिल्कुल तैयार।
अब बेसिक चीज़ें कि अदरक को मैंने थोड़ा सा ब्लांच गर्म पानी में क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि अगर मैं सीधे इसमें डालता तो जो सिरप है ना वो पतला होते जाता है। अब सिरप को पका क्यों लिया, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी एक बार गाढ़ी मेंटेन हो जाए तो वो बिल्कुल वैसे ही मेंटेन होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये लीजिए, मैं तो यहाँ पे लो जी, हाँ हाँ हाँ, अब मैंने तो ये ग्लास बोल में निकाल के रख दिया। शुरुआत में आप भी ग्लास बोल पे निकाल के रखें और इसे ठंडा करें, और उसके बाद बस एक बढ़िया ग्लास जार में डालें और पूरी सर्दियां भर खाते रहें। अगर ख़त्म हो गया और बनाएं। इतनी मज़ेदार चीज़ है। जो अदरक है उसको अचार के रूप में खाएं या पराठों के संग खाएं। ये जो चाशनी है, समोसे, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े जो भी है ना उसके साथ खाएं। ओ हो यार, एक काम में मतलब कई सारे काम हो रहे हैं, बताइए एक रेसिपी में। अब आप एक काम करें, अदरक का नाम लें और रेसिपी जो है ध्यान से देखें, नोट करें, बना के परिवार को खिलाएं, मतलब अपनी बेबे को खिलाएं। और अदरक, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट।